जी नमस्कार। तंत्रबोध में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आप सभी को आज कलश स्थापना किस तरह की जाती है, उसमें किन वस्तुओं का समावेश किया जाता है, उसको किस तरह से सिद्ध कलश के रूप में परिवर्तित किया जाता है और उससे अपनी मनोकामना या उससे देवी की ऊर्जा को स्थापित किस तरह से किया जाता है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। कलश को अपनी मनोकामना के अनुसार भी आप स्थापित कर सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ सिद्ध वृक्ष के पत्ते लाने होते हैं। वह सिद्ध वृक्ष के पत्ते होते हैं आम, अशोक, बरगद, पान और पीपल। सभी को साफ जल से धो लें। एक धातु का पात्र लें जिसमें नर्मदा माँ या गंगा माँ के जल को डालिए। उस जल के अंदर आपको कुछ सामग्री डालिए जिसमें भीमसेनी कपूर, 2 लौंग फूल वाली, 1 जायफल, 1 सिक्का, 1 सुपारी, 1 हल्दी, 1 इलायची। यह सामग्री आपको डाल लिया। कलश के मुख पर आप कलावा बांध दें। उस कलावे में यह पत्ते आपको रखने हैं। पत्ते को पहले टीका कर दें, जैसा अष्टगंध से मैंने आप लोग को बंधनवार को बताया था, उसी तरह से पत्ते में आप टीका करें। यह टीका करने के बाद आप कलश के अंदर पत्तों को रख दीजिए। उसके ऊपर आपको एक नारियल स्थापित करना है। उस नारियल को बनाने की विधि मैं आपको बताता हूँ। सूखा नारियल आपको लेना है, उसमें आपको लाल कपड़ा चारों तरफ लपेटना है। उसके ऊपर से आपको कलावा लपेट देना है। कलावे से उस नारियल को ढक दीजिएगा। उसमें सिर्फ 2 आँखें बचनी चाहिए। नारियल के ऊपर जटा में 2 आँखें दिखती हैं, वो दिखनी चाहिए। उसमें आपको सिंदूर से टीका कर देना है और यह स्थापित आपको कर देना है नारियल को कलश के ऊपर। यह स्थापित करने के बाद यह आपने कलश तैयार कर लिया। अब पूजा के स्थान में आपको एक उचित जगह देखनी है। वहाँ पर आपको या तो किसी पात्र में सप्त अनाज रखकर इस कलश को उस पात्र के ऊपर रख दीजिए, या फिर एक लाल या पीला सूती कपड़ा बिछाइए। उसके ऊपर आप सप्त अनाज रखकर इस कलश को रख दीजिए। यह एक कलश की स्थापना कहलाती है। इसे आप एक विशेष समय में ही कीजिएगा, जिस समय आप घट स्थापना का करते हैं उसी समय आपको यह कलश स्थापना करनी है। घट स्थापना, कलश स्थापना एक ही कहलाती है। समय का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। 9 दिनों तक आपको यह कलश की विधि विधान से पूजा करनी है। विधि विधान से पूजा किस तरह से करनी है? आपको जो कलश बनाया है आपने, उस लोटे में, उस पात्र में आपको कुछ बीज मंत्र लिखने हैं। अगर आपको उस कलश में हनुमान जी की आपको ऊर्जा चाहिए तो हम हा छोटा हा में अम की मुद्रा हम आपको लिखना है हनुमान जी के सिंदूर से। अगर आपको देवी की ऊर्जा आपको स्थापित करनी है तो आपको ह्रीम, HREEM, हा छोटा हा में बड़ी की मात्रा और ऊपर बिंदी नीचे राखी ह्रीम, आपको यह कुमकुम से लिखना है। क्लीम, अगर आपको माँ काली और कृष्ण की ऊर्जा आपको उस कलश में स्थापित करनी है तो आपको क्लीम लिखना है। यह भी आपको कुमकुम से ही लिखना है। श्रीम, अगर आपको देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी की स्थापना उस कलश में करनी है तो आपको श्रीम लिखना है। अब यह शब्द लिखने के बाद आपको इन देवी देवताओं के बीजाक्षर को जाप करना है। नित्य आपको एक माला, किसी भी जो भी आपने शब्द लिखा हुआ है, जो भी आपने बीज मंत्र लिखा हुआ है, उसकी आपको एक माला जाप करनी है। और 9वीं के दिन आपको उस जाप को हवन करना है। हवन कैसे करेंगे? जैसे आपने ह्रीम लिखा हुआ है तो ह्रीम स्वाहा, जैसे आपने क्लीम लिखा हुआ है तो क्लीम स्वाहा। ओम नहीं लगाना है आपको, ओम आगे नहीं लगाना है। जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र के बोलने के बाद लास्ट में स्वाहा बोलना है और आपको हवन कर देना है। यह हवन करने के बाद आपको कलश की सारी सामग्री को निकालना है, उसको सरा देना है। पात्र को छोड़कर बाकी सारी सामग्री आप सरा दीजिएगा। यह कलश आपके घर में अगली नवरात्रि तक, जिस भी देवी देवताओं की आपने पूजा की है, सेवा की, आराधना की है, अगली नवरात्रि तक उनकी ऊर्जा आपके घर में और आपके शरीर के अंदर विद्यमान रहेगी ही रहेगी। जो करेगा उसको खुद मालूम पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय।